मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय महौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों को कथा साहित्य के विशेषताओं के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। कथा साहित्य क्या है और कथा साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधिके शंभकेतंके गौरी नारायणी नमस्ते। क्योंकि हम जानते हैं कि कथा साहित्य का विकास वैदिक काल से माना जा सकता है। तो वैदिक काल में ही कथा साहित्य का प्रचलन पाया जाता था। तब से आज तक इसे लौकिक संस्कृत में भी आज 21वीं शताब्दी में भी कथा साहित्य का प्रचार प्रसार पुनर्त होता आ रहा है। कि कथाएं मन की काल्पनिक और मनगढ़ंत अवधारणाओं पर निर्भर है। कुछ कथाएं वैदिक कथाएं हैं और कुछ लौकिक कथाएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कथा साहित्य का अधिकांश भाग नीति कथाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें नीतिगत शिक्षा का आधार पाया जाता है या उन कथाओं में उपदेशात्मक, कल्याणार्थ और नीति युक्त जानकारियाँ पाई जाती है। क्योंकि कथा साहित्य की बहुत सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इस पर कथा साहित्य निर्धारित है या इस कथा साहित्य का प्रचार प्रसार आज तक होता आ रहा है। क्योंकि जो नीतिगत कथाएं हैं, जिससे नैतिक शिक्षाएं प्राप्त होती है, कल्याणकारी उपदेश प्राप्त होती है और जिससे हमारी नैतिक अवधारणाएं व्यवस्थित होती है, उन सारी कथाओं की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसा कि नीति कथाएं बालोपयोगी है। वो जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनने की, लोरियाँ सुनने की प्रवृत्ति
अधिक होती है। इसलिए कहा जाता है कि यह कथा साहित्य है बालोपयोगी है, अर्थात बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी। कहा गया है कथा छलेन बालानां नीति तद्देहम कथ्यते, अर्थात नीति के रहस्यों को समझाया गया है बच्चों के लिए। इनमें मानव पात्र प्रायः कम पाए जाते हैं। पशु पक्षी जानवरों की कथाएं अधिक रूप से देखी जाती है। मुख्यतया नीति शास्त्र और उपदेशात्मक कथाएं हैं, क्योंकि कथाओं में उपदेश कल्याणकारी, हितकारक, अर्थात इन कथाओं में कल्याणकारी और लोक कल्याण की कथाएं अधिक पाई जाती है। इन कथाओं में नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का ज्ञान अधिक पाया जाता है, अर्थात लोक कथाओं में नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की ज़्यादा महत्व है। इन्हीं से संबंधित कथा ज़्यादातर प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन कथाओं में जीवन का व्यवहारिक पक्ष वर्णित है। दैनिक जीवन, व्यवहार, व्यक्ति और समाज का संपर्क, कर्तव्य और कर्तव्य आदि वर्णित है, अर्थात मानव का क्या कर्तव्य है, मानव किन कर्मों को अधिक करे, क्योंकि इन कथाओं में धर्म की शिक्षा दी गई है, अर्थात धर्म शास्त्र से भी इसका संबंध है। ये जो नीतिगत कथाएं हैं, लोक कल्याणकारी जो कथाएं हैं, उसमें धर्म का भी प्रचार प्रसार, धर्म के संबंध में भी तरह तरह की कथाएं पाई जाती है। इसलिए इन कथा साहित्य का धर्म साहित्य से भी संबंध है। ये कहा गया है धार्यते इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है, या अहिंसा परमो धर्म, हिंसा ही परम धर्म है। अर्थात इन कथा साहित्य में अहिंसा और धर्मशास्त्र का भी उल्लेख पाया जाता है। इन कथाओं में मानव जीवन के भले बुरे दोनों का वर्णन है, जैसे जीवन की पवित्रता, कर्तव्य पालन, मित्र की रक्षा, वचन पालन आदि गुणों का वर्णन है। इन लोक कल्याणकारी कथाओं में मित्रों की रक्षा का भी
वर्णन पाया जाता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, आपतकाल परिखहु चारु धर्म धैर्य मित्र अरुण। चारों में आपतकाल परिखहु चारि, विपत्ति के समय चारों की परीक्षा होनी चाहिए, चारों की याचना होनी चाहिए। किसकी? धर्म, अर्थ, काम, मित्र और नारी। धर्म की, काम की और मित्र की। तो यहाँ भी कथा साहित्य में देखा जाता है कि मित्र के कल्याणकारक अर्थात मित्र की रक्षा, मित्र को मदद करने का अधिकांश कथाएं पाई जाती कथा साहित्य में। इसमें मित्रों के कल्याण की कथाएं अत्यधिक पाई जाती है। कथा साहित्य की विशेषता है कि जीवन का लक्ष्य आदर्शवादिता न होकर लोक व्यवहारगता, लोक कल्याण की बातें कथा साहित्य में पाई जाती है, जिससे विश्व का कल्याण हो, लोक का कल्याण हो। क्योंकि हमारी संस्कृत साहित्य की विशेषता है, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु निरामया। पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे संसार का कल्याण हो, पूरे इष्ट मित्रों का कल्याण हो, ये सर्वे भवन्तु सुखिनो। अर्थात इन कथा साहित्य में विश्व कल्याण की बात कही गई है। इन सब बातें कथा साहित्य की विशेषताएं हैं। क्योंकि नीति कथाओं के पात्र पशु पक्षी आदि मनुष्यों के तुल्य मित्रता, प्रेम, विवाद, लोभ, छल, विश्वासघात, संधि, विग्रह आदि करते हैं। उनके राजा, मंत्री, दूत आदि सब कुछ है। स्थान स्थान पर प्रसंगानुसार सुभाषित भी पाए जाते हैं। यह जो संस्कृत साहित्य की जो विशेषताएं हैं वो है कि में लोभ, छल, विवाद, मित्रता, प्रेम, घात, संधि, विग्रह आदि भी का वर्णन पाया जाता है। परंतु जगह जगह को आवश्यकता के अनुसार, प्रसंगों के अनुसार सुभाषित भी पाए जाते हैं। सुभाषित भी जन कल्याणकारी है, लोक कल्याणकारी है। इसलिए इन कथा साहित्य में सुभाषितों का भी प्रयोग पाया जाता है। इस संस्कृत साहित्य में प्रमुखता के लिए उपदेश या नीति का अंश पद्यों में दिया गया है एवं कथा गद्य में भी दी गई। अधिकांश जो अंश है वो पद्य में पाए जाते हैं और कुछ अंश गद्य में भी पाए जाते हैं। अर्थात संस्कृत कथा साहित्य गद्य एवं पद्य दोनों में पर्याप्त रूप से मिलते हैं। यह भी कथा साहित्य की एक विशेषता है। इन कथा साहित्यों का जो विषय होता है वो सदाचार, राजनीति और व्यवहार ज्ञान पर आधारित होता है। तो कथा साहित्य में कल्याणकारी राजनीति एवं सदाचार सदैव
लोक कल्याणकारार्थ, समाज कल्याणार्थ एवं व्यवहार ज्ञान से युक्त कथा पाए जाते हैं। ये सब हमारी संस्कृत कथा साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। जिस पर हमारा कथा साहित्य आधारित है और आज भी संस्कृत साहित्य का प्रचार प्रसार होता चला आ रहा है। संस्कृत कथा साहित्य में जीवन की सफलता के लिए आवश्यक सभी गुणों का वर्णन है। जिन बातों को जानने से मनुष्य जीवन में असफल होता है उसकी चेतावनी भी कथाओं में दी गई है। अर्थात सफलता के लिए, कल्याण के लिए मानव को क्या करना चाहिए और असफलता के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का जिक्र संस्कृत कथा साहित्य में पाया जाता है। इन सफलताओं के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और किन कार्यों के करने से असफलताएं आती हैं, उन पर भी इन कथाओं में नियंत्रण लगाया गया है। उन पर भी असफलताओं के लिए रोक लगा दिया गया है ताकि समाज में अकल्याण न हो। ये संस्कृत कल्याण के लिए है, परोपकार के लिए है, अहिंसा के लिए है। अर्थात हिंसात्मक कार्यों के लिए इन कथा साहित्यों में पूर्णतया आक्षेप किया गया है। तो कथा साहित्य की अन्य विशेषताएं हैं धार्मिक उपदेशात्मक, अर्थात धर्मयुक्त उपदेशों को उपदेशित करना, धार्मिक कार्यों का संपादन होना। अधार्मिक कार्यों के लिए यहाँ निषेध किया जाता है। यह भी संस्कृत साहित्य की एक कथा साहित्य के अंतर्गत कथा साहित्य के लिए एक प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसमें लोक कल्याण, लोक सफलता की बातें की जाती है, न कि असफलता के लिए। यह संस्कृत कथा साहित्य में जो नीतिगत कथाएं हैं वह पशु पक्षियों आदि से संबंध है और तो मानव मात्र के लिए रोचक और उपादेश, मानव मात्र के लिए रोचक है, मनोहारी है, कल्याणकारी है, हृदय को आह्लादित करने वाली कथाएं इन नीति शास्त्रों में पाई जाती है, जो चित्त को द्रवित करने की क्षमता पाई जाती है। अर्थात संस्कृत कथा साहित्य अत्यंत ही रोचक है, मनोहारी है, कल्याणकारी है एवं संस्कृत कथा की जो एक अन्य विशेषताएं हैं वो यह है कि संस्कृत मूल कथाओं में अनेक उप कथाएं भी जुड़ती हुई चली जाती है। अर्थात एक कथा के अंतर्गत कई प्रकार की लघु कथाएं, छोटी छोटी कथाएं, उप कथाएं इसमें
बनती चली जाती हैं। जिस प्रकार गंगा आदि नदियों से बहुत सी नदियाँ निकल पड़ती हैं, ठीक इसी प्रकार इन कथा साहित्यों से बहुत सारी छोटी छोटी लघु कथाएँ उत्पन्न होती है। यह इन कथा साहित्य की विशेषताएँ हैं। इनकी शैली सरल एवं सुबोध होती है, क्योंकि कथा साहित्य की जो शैली है अत्यंत ही सरल है, सुबोध है। इसमें पांडित्य प्रदर्शन का सर्वथा अभाव है। इसमें पांडित्य का प्रयोग कम पाया जाता है और लोक कल्याण की बातें अधिक पाई जाती है। सबों के बाद भी यह कहा जा सकता है कि यह संस्कृत कथा अत्यंत ही सरल और सुबोध है। इन कथा साहित्यों में नीति, सदाचार, व्यवहार ज्ञान, धर्म दर्शन, उपदेश और काव्य सौंदर्य का सुंदर समन्वय है। अर्थात इस कथा साहित्य में सदाचार, व्यवहार ज्ञान, धर्म दर्शन, उपदेश और काव्य सौंदर्य का सुंदर समन्वय है। अर्थात संस्कृत कथा साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। नीति कथा अर्थात उपदेशात्मक कथा, और दूसरा है लोक कथा, पॉपुलर टेक्स्ट। अतः आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोगों ने यह देखा कि संस्कृत कथा साहित्य के संस्कृत साहित्य में संस्कथाओं का क्या स्थान है और इन कथाओं की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं जो आज तक ये संस्कृत कथा लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी होती आ रही है, एवं इस समाज में इसे वाङ्मय में इन कथा साहित्य का दिन प्रतिदिन विकास होता आ रहा है। आज 21वीं शताब्दी में भी इस कथा साहित्य का प्रचार प्रसार हो रहा है। इस दशक में भी अनेक प्रकार के संस्कृत कथाएं लिखी जा रही है। क्योंकि अभी गत वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्विवेदी को इस कथा साहित्य पर ही महामहिम राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति अवार्ड प्रदान किया था। क्योंकि आज के समय भी दिन प्रतिदिन कोई न कोई छोटी कथाओं का संकलन करते रहते हैं, इसलिए आज भी उन्हें कथा सम्राट की संज्ञा दी गई है। और आज भी हमारा यह संस्कृत कथा साहित्य
फलता फूलता है जब तक इसे पृथ्वी पर गंगा बहती रहेगी और आकाश में तारे विद्यमान रहेंगे, तब तक यह जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, उपदेशात्मक गाथाएं विकसित होती रहेगी और इनका प्रचार प्रसार सदैव होता रहेगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।